आप सभी को जय मसीह की। अभी तक के अपने अध्ययन में हमने देखा था कि पौलुस समुद्र के किनारे कैसरिया में हेरोदेस के महल में नजरबंद था। प्रियो, इस बिंदु तक पौलुस पर किसी भी अपराध का आरोप अभी तक नहीं लग पाया था। अपने कारावास के दौरान वे 3 अलग अलग रोमन गवर्नरों के सामने अभी तक पेश हुआ था प्रियो, जिनके नाम हैं फेलिक्स, फेस्तुस और राजा अग्रिप्पा। परंतु यहूदियों द्वारा लगाए गए कई निराधार आरोपों में से कोई भी रोमन गवर्नर यह निर्धारित नहीं कर पाया था कि पौलुस ने किसी भी प्रकार का कोई भी रोमन कानून को तोड़ा है। आगे पौलुस की कार्यवाही में एक गति अवरोधक आ जाता है, जिसके कारण पौलुस रिहा होने के बजाय उल्टा कारावास में ही रखा जाता है, क्योंकि रोमन अधिकारियों को डर था कि पौलुस को रिहा होने के बाद यहूदी जो नेता थे उनके लिए परेशानी पैदा कर सकते थे। प्रियो, पौलुस एक रोमी नागरिक के रूप में कैसर की अदालत की दुहाई देकर अपनी कार्यवाही के गति अवरोधक को तोड़ता है। कैसर की दुहाई पौलुस को कैसरिया के अनिश्चित कारावास से मुक्त करती है और साथ ही में पौलुस को यरूशलेम में मारने की यहूदियों की मंशा को भी असफल कर देती है। प्रियो, आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय और उसकी पहली 8 आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है। जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियस नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अद्रमुत्तियुमस के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अरिस्तुसखुर्स नामक थिस्सलुनीके का एक मकीदुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके उसने मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले और किल्किया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाइयों से कनीदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभ लंगरबारी नामक एक जगह पहुंचे, जहां से लासिया नगर निकट था। पौलुस की रोम की यात्रा के विवरण में हम एक बार फिर से लूका के लेखन शैली में इतिहास और सामाजिक विवरण को देख पाते हैं। लूका सूबेदार यूलियस और अगस्तुस की पलटन का नाम लेकर उस समय के इतिहास यानी उस समय की हिस्ट्री को स्थापित करता है प्रियो, जिसने उस समय की कमान संभाली हुई थी। उस समय आप मान के चलिए जो ये सूबेदार यूलियस था, ये एक तरीके से पुलिस विभाग का इंस्पेक्टर जो होते हैं उसी प्रकार का ये इंस्पेक्टर हुआ करता था, जो कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार भी हुआ करता था। साथ ही वे विदेशी भूमि में रोमन और उसकी सेनाओं के बीच संचार और कैदियों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ द प्रिजनर्स के लिए भी जिम्मेदार हुआ करता था। प्रियो, आज के आधुनिक यातायात की तरह जहां आपको हमेशा अपने गंतव्य यानी अपने डेस्टिनेशन के लिए सीधी उड़ानें नहीं मिलती हैं, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए संयोजक उड़ानें यानी कनेक्टिंग फ्लाइट्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक वैसे ही उस समय के दौरान भी कोई भी जन यहूदिया या सीरिया के बंदरगाह से सीधा इटली नहीं जा सकता था। प्रियो, सूबेदार के साथ उसके सैनिक पौलुस और अन्य कैदी लूका और थिस्सलुनियों का एक अन्य भाई अरिस्तर्खुस एक जहाज से रवाना हुए, जो आमतौर पर एशिया माइनर में एक रोमन प्रांत में ये जहाज रखा जाता था। प्रियो, अन्य कैदी संभवतः वो होंगे जिन्हें कैसर की अदालत के सामने भेजा जा रहा हो पौलुस की तरह। साथ ही यहाँ हम शब्द का उपयोग किया गया है। हम शब्द से हमें यहाँ लूका की उपस्थिति भी यहाँ जानने को प्रिय मिलती है। यात्रा का पहला पड़ाव
सैदा था, जहां पौलुस को उसके मित्रों के यहाँ जाने की अनुमति दी गई थी। एक तरह से ये सूबेदार यूलियस की ओर से पौलुस के लिए एक दयालु कार्य था। सैदा से जहाज खोलकर वे समुद्री तट से सटते हुए और शक्तिशाली हवाओं से बचने के लिए साइप्रस की आड़ में लगभग ये लोग 15 दिन की यात्रा करते हुए लूसिया प्रांत के एक बंदरगाह मूरा पर रुकते हैं। मूरा में सूबेदार को एक बड़ा जहाज मिलता है जो उन्हें पूरे रास्ते इटली ले जाने में प्रिय सक्षम था। यह जहाज धीमे धीमे चलकर क्रेते द्वीप के उत्तरी और छोटे मार्ग से मेरा मतलब है शॉर्टकट, छोटे मार्ग से बसते हुए द्वीप के दक्षिण किनारे जल यात्रा करता है, जहां हवा कम थी। साथ ही दक्षिण में बड़े जहाजों के लिए बेहतर बंदरगाह भी वहां थे। अतः वे दक्षिण क्रेता के शुभ लंगर बारी नामक एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं जो लासिया शहर के प्रियो निकट था। आइए हम पढ़ना अपना जारी रखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय उसकी 9 से 12वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। इन आयतों में लूका ने उपवास के दिनों का प्रिय उल्लेख किया है, जो हमें उस समय को बताने में मदद करता है जब ये यात्रा की जा रही थी कि ये यात्रा किस समय में हुई थी। उपवास यहूदियों के द्वारा प्रायश्चित के दिनों में किए गए उपवास को संदर्भित करता है। ये एक ऐसा समय होता था प्रियो जब वे प्रार्थना के साथ उपवास रखते थे। कौन? यहूदी लोग, क्योंकि महायाजक पहले अपने पाप के लिए और फिर लोगों के पाप के बलिदान के लिए यरूशलेम के मंदिर में महापवित्र स्थान में साल में केवल एक बार प्रायश्चित किया करता था। चूंकि यह यात्रा 59 से 60 ईस्वी में घटित हो रही थी, इसलिए यहूदी कैलेंडर के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि यह समय अक्टूबर के महीने की शुरुआत में रहा होगा। समुद्र तटीय इतिहास के अनुसार उस क्षेत्र में समुद्री यात्रा खतरनाक मानी जाती थी प्रियो, यदि वे सितंबर मध्य से नवंबर की शुरुआत के बीच में की जाती थी और 10 नवंबर से 10 मार्च तक तो सभी समुद्री यात्रा को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया जाता था, क्योंकि इस समय यात्रा करना संभव नहीं हो पाता था। ऐसे में पौलुस यात्रा को जारी रखने के खतरे से सावधान करता है। प्रियो, ये चेतावनी पौलुस की कोई भविष्यवाणी नहीं थी, परंतु समुद्री यात्रा करने में पौलुस के अनुभव पर आधारित एक प्रकार की ये राय थी। आखिरकार पौलुस ने अपनी अन्य पत्रियों में भी इस अनुभव का जिक्र किया है, जैसे 2 कुरिन्थियों में कि 3 बार वे जिस जहाज पर चढ़ा था वे टूट गया था और उसने रात दिन समुद्र में काटे थे। इसलिए यहाँ पौलुस की राय कोई दिव्य यानी डिवाइन सहायता का सुझाव नहीं देती है। जिस तरह से लूका ने इस यात्रा के दृश्य का वर्णन किया है, उससे यही पता चलता है कि उस यात्रा में सभी लोग अनुभवी खिलाड़ी थे, सब एक्सपीरियंस थे, जो वर्ष के उस समय के जोखिम को जानते थे। शायद इसलिए पौलुस ने इस मामले में अपनी राय दी होगी। आगे लूका बताता है कि सूबेदार ने पौलुस की राय से ज्यादा कप्तान और जहाज के स्वामी की राय को महत्व दिया कि सर्दियों में वर्तमान स्थान पर जहाज को खड़ा होना उपयुक्त नहीं है। इसलिए कप्तान और जहाज के स्वामी की राय को मानते हुए वे जहाज को खोलकर क्रेते के तट पर स्थित एक बेहतर बंदरगाह फीनिक्स के लिए रवाना हो जाते हैं। हम आगे पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम 27वां अध्याय उसकी 13 से 20 आयतों को, जहां इस प्रकार लिखा है। जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाए और किनारे
किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे, परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इस तरह बहते हुए चले गए। तब कैदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाइयों से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। इस बिंदु तक तो आगे की यात्रा सही चल रही थी, क्योंकि उन्हें दक्षिणी हवा अभी तक संभाले हुए थी, सपोर्ट कर रही थी, उन्हें दक्षिणी हवा का सपोर्ट मिल रहा था और वे समुद्री तट का सहारा लेते हुए फीनिक्स की ओर 40 मील की दूरी अब तक तय कर चुके थे। परंतु थोड़ी ही देर बाद वे उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं जिससे पौलुस ने उन्हें अभी सावधानी किया था। यहाँ यूरकुलीन शब्द उस तूफान को दिया गया उपनाम है जिससे नाविक कहें तो प्रियो सेलर्स, जिससे नाविक परिचित थे। ठीक वैसे ही जैसे आज भी कई तूफानों के हम लोग नाम दे देते हैं, उदाहरण के तौर पर कैटरीना, सैंडी आदि। अब हवा जहाज को चला रही थी और नाविक यानी सेलर्स आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति में पहुंच चुके थे। यहां एक समस्या थी कि उनकी जीवन रक्षक नाव यानी लाइफ बोट्स की बात कर रहा हूं मैं, जीवन रक्षक नाव जो आमतौर पर जहाज से बंधी रहती थी और जहाज के पीछे पीछे खिंची जाती थी। प्रियो, पहले के समय में, आज के समय में क्या होता है, शिप के ऊपर लाइफ बोट्स ऊपर रहती हैं, लेकिन पहले के समय में लाइफ बोट्स पीछे जहाज के बांध देते थे और उनके पीछे पीछे खिंची जाती थी। अब पानी से भर चुकी थी और वजन और नियंत्रण की कमी के कारण मुख्य जहाज को खतरे में प्रियो ये नावें डाल रही थी। वे इसे काट कर मुक्त नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जहाज के डूबने की स्थिति में ये उनके बचने का केवल एक मात्र साधन यही था। इसलिए वे जीवन रक्षक नाव को ऊपर उठाते हैं और मुख्य जहाज पर सुरक्षित करने में ये लोग कामयाब रहते हैं। उनके सामने अब एक और समस्या खड़ी हो जाती है कि हवा और लहरों की थपेड़ों से लकड़ी की जो तख्तियां जिससे जहाज बना हुआ था, लकड़ी की तख्तियों से जिससे जहाज बना हुआ था, अलग ना हो जाए हवा की और लहरों की थपेड़ों से, जिसके कारण जहाज में पानी भर सकता था और जहाज डूब सकता था। लूका इस बात का उल्लेख करता है कि कैसे मल्लाहों ने यानी सेलर्स ने जहाज की तख्तियों को जहाज से जकड़ रहने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया था। जकड़े रहने के लिए उनको रस्सियों से बांध दिया था तख्तियों को पीछे से। उनकी आगे अगली चुनौती ये थी कि उन्हें सुरतीस जो कार्थेज और उस समय के साइरेन जो आज का जबल अकदर कहा जाता है के बीच रेतीले तट थे। इस बीच में रेतीले तट थे, उससे उन्हें बचना था। इसलिए उन्होंने जहाज के लंगर को समुद्र में घसीटने को डालकर जहाज की गति को धीमा कर दिया। साथ ही जहाज के साजो सामान को और भारी भरकम उपकरणों को जहाज के बाहर फेंक दिया। आगे हम जानते हैं कि उनकी ये कार्यनीति यानी उनकी ये स्ट्रेटेजी काम कर जाती है और वे इस तूफान के बावजूद सुरातीस के रेतीले तट से बचकर माल्टा द्वीप के करीब 480 मील की दूरी और तय कर लेते हैं प्रियो। हालांकि इस बिंदु तक वो सब कुछ कर चुके थे जो वो इस स्थिति में ये जहाज पे जितने लोग सवार थे वो कर सकते थे, वो सब कुछ ये लोग कर चुके थे। लूका जहाज पर सवार लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन करता है कि भयानक आंधी और तूफान के चलते वे अपने जीवित रहने की सारी आशा अब खो बैठे थे। आइए हम आगे पढ़ लेते हैं 27वां अध्याय, उसकी 21 से 26वीं आयतें।
जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बातें मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। इन आयतों में पौलुस की पहली चेतावनी प्रियो पौलुस के अनुभव पर आधारित थी, जो मैंने अभी आपको बताया, वो एक राय थी। और दूसरी समझाइश अब जो पौलुस करने जा रहा था, जो एक भविष्यवाणी थी, इसमें हम अंतर देख पाते हैं। पौलुस ने आश्वासन देता है कि उनकी जान बचा ली गई है और उनसे परमेश्वर के एक स्वर्गदूत के दर्शन और उसके संदेश का भी वर्णन पौलुस करता है कि उसे, यानी पौलुस को, कैसर, उस समय का कैसर कौन था प्रिय? नीरो। कैसर के सामने खड़ा होकर अपने मामले को पेश करना होगा। इसके अतिरिक्त उसके संग साथी में किसकी बात कर रहा हूं? केवल विश्वासी लोगों की नहीं जो उसके साथ थे, जैसे लूका और उसका थिस्सलुनीयों का साथी ना, यानी सभी लोग की बात कर रहा हूं मैं, केवल मसीह और विश्वासियों की नहीं। उसके संग साथी भी बचा लिए जाएंगे। प्रियो, इस दर्शन और प्रतिज्ञा को जिस तरह से परमेश्वर द्वारा पौलुस के आगे रखा गया था, उससे कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे पहली चीज, पहले से ही पौलुस सभी के बचने के लिए प्रार्थना कर रहा होगा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर हाँ में दिया। दूसरी बात, जहाज के सब लोगों का जीवन पौलुस का ऋणी था। और तीसरी बात, पौलुस इस दर्शन और भविष्यवाणी का उपयोग अन्य जातियों को सच्चे परमेश्वर की गवाही देने के रूप में कर रहा था। ध्यान दें, पौलुस का प्रोत्साहन एक मामूली सांत्वना देना नहीं था कि अरे भैया चिंता मत करो, सारी चीजें सही हो जाएंगी, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं था। परंतु उसका प्रोत्साहन विशेष था और स्वर्ग से दर्शन पर आधारित था। एक विशेष था और स्वर्ग के दर्शन पर आधारित था कि सब बच जाएंगे, निश्चितता थी ये। जहाज नष्ट हो जाएगा और वे द्वीप पर टिक जाएंगे। पौलुस भविष्य की घटनाओं की ठोस भविष्यवाणी करता है, इसलिए पौलुस की यह बात दिव्य भविष्यवाणी में प्रियो गिनी जाती है। यदि पौलुस की यह भविष्यवाणी किसी भी तरीके से गलत साबित हो जाती तो अन्य चीजों के बारे में भी उसकी गवाही व्यर्थ ही ठहरती। लूका तूफान के 14 दिनों का वर्णन देना जारी रखता है कि जब जहाज तेज हवा के कारण भूमि के निकट पहुंच जाता है, तब नाविक यानी सेलर्स जीवन रक्षक नौका को लेकर जहाज छोड़ने का प्रयास करते हैं। लाइफ बोट्स को लेकर जहाज को छोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु पौलुस अब सूबेदार को खबरदार करता है कि यदि ये मल्ला भागने में कामयाब रहते हैं तो कोई भी बच ना पाएगा। इस बार सैनिक पौलुस की बात मानकर खाली लाइफ बोट्स को काटकर मल्लाओं को भागने में विफल कर देते हैं। तूफान के 15वें दिन की भोर पर पौलुस उन्हें कुछ खाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि कुछ खा लो भैया। साथ ही उन्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद दिलाता है कि वे सब बचाए जाएंगे और सबकी उपस्थिति में प्रार्थना करता है। एक बार फिर लोगों की गिनती बताकर 276 लूका ऐतिहासिक सटीकता को स्थापित करता है, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को। यह महसूस करते हुए कि जहाज जमीन के करीब है, वे जहाज को किनारे तक पहुंचने में मदद करने के लिए सामान को बाहर फेंक कर जहाज को और हल्का करने लगता है। अभी पहले तो फेंक ही दिया था, अब और हल्का करते हैं, जितना भी बचा कुछ सामान था और फेंक देते हैं। इस बिंदु से जहाज के बारे में पौलुस की भविष्यवाणी पूरी होने लगती है कि जहाज नष्ट हो जाएगा मगर लोग जो है वो बचाए जाएंगे। आइए हम पढ़ लेते हैं 27वां अध्याय, उसकी 39 से 44 वर्सेस को, जहाँ इस प्रकार लिखा है। जब दिन निकला
तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था, और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पकड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल ना सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं, और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। समुद्री तट को देखने पर नाविक जहाज को बचाने के प्रयास में जहाज को खाड़ी में ले जाने की कोशिश करते हैं, परंतु जहाज को उथली रेत की पट्टी पर फंसा देते हैं। वो खाड़ी में ले जा तो रहे थे, लेकिन जहाँ उथली रेत थी वहां उसको फंसा देते हैं। अब जहाज का अगला हिस्सा तो एक चट्टान में फंस जाता है, परंतु पिछला हिस्सा तेज हवा और लहरों से प्रभावित होते हुए अब टूटने लगता है। नाउ दिस वाज द एंड। जहाज का टूटना निश्चित था। सैनिक ये जानते हुए कि यदि कोई भी कैदी भाग जाता है तो उन्हें ही इस बात का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो वे सारे कैदियों को मारने के लिए तैयारी करने लगते हैं। परंतु सूबेदार उन्हें रोक देता है, क्योंकि प्रियो वे पौलुस को बचाना चाहता था, क्योंकि पौलुस निर्दोष था। सूबेदार सभी को जहाज छोड़ने का आदेश देता है और पौलुस की भविष्यवाणी के अनुसार सब लोग तो बच जाते हैं और किनारे भूमि यानी माल्टा द्वीप पर पहुंच जाते हैं, परंतु जहाज फंसकर खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे लूका इस बात को बताता है कि जहाज के यात्रियों ने द्वीप पर 3 महीने बिताए थे और वहां पौलुस ने अपनी सेवकाई को करना जारी रखा था, जैसे सुसमाचार का प्रचार, चमत्कार और उपचार, चंगाइयां इत्यादि। लूका पौलुस के विषय में एक विचित्र घटना का वर्णन करता है, जहां समुद्री तट पर आग जलाते समय पौलुस के हाथ पर एक सांप लिपट जाता है, परंतु उसका कोई भी बुरा प्रभाव पौलुस पर नहीं पड़ता है प्रियो, जिससे माल्टा द्वीप के स्थानीय लोग अचंबा करने लगते हैं। लूका बताता है कि पौलुस की सेवकाई जो पौलुस ने द्वीप के मुखिया के पिता को चंगा करना तथा अन्य रोगियों को भी चंगा करके की थी, के कारण जहाज के पूरे यात्रियों पर द्वीप के लोगों द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाता है। मतलब उस द्वीप के लोग जो थे, माल्टा द्वीप के, इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे पौलुस की सेवकाई के कारण। अच्छा व्यवहार किया जाता है और उनके जाने के समय पर उन्हें आवश्यक आपूर्ति प्रदान, नेसेसरी सप्लाईज की जाती है। प्रियो, यहाँ लूका ने इस बात का उल्लेख तो नहीं किया है कि पौलुस ने सुसमाचार प्रचार के बिना ही लोगों को चमत्कारी उपचार किया होगा, जिसकी कल्पना करना थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि सुसमाचार की पुष्टि के लिए ही चमत्कार किए जाते थे। तो इसका मतलब पौलुस ने सुसमाचार पहले प्रचार किया होगा और फिर बाद में चंगाइयां दी होंगी, चमत्कार किए होंगे। इसलिए हम ये जान सकते हैं कि पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार भी माल्टा द्वीप में किया होगा। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम 28वां अध्याय, उसकी 11 से 16वीं आयत, जैसे इस प्रकार लिखा है। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर था और उसका चिन्ह दियुसकूरी था। सुरकुसा में लंगर डालकर हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगुयुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब हम दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इसी रीति से हम रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अपियुस के चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढांढस बांधा। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। लूका इस जोखिम भरी यात्रा के सुखद अंत और उस क्षेत्र में रहने वाले मसीह भाइयों के साथ पौलुस की मुलाकात का सारांश बताता है। प्रियो, यहाँ तथ्य यह है कि पौलुस एक कैदी होने के नाते भी
भाइयों के साथ सप्ताह भर तक रहता है। देखा जाए तो ये बात उस विश्वास को दर्शाती है जो पौलुस और सूबेदार के बीच में अब बन चुका था। सूबेदार अब पौलुस को चाहने भी लगा था। आखिरकार सूबेदार पौलुस को शाही सैनिकों के हाथ में लिखित सामग्री और अपनी राय के साथ सौंप देता है प्रिय, जिसमें पौलुस पर कोई आपराधिक मामला नहीं था और सूबेदार की रिपोर्ट ने निश्चित रूप से पौलुस के बारे में सकारात्मक ब्यौरा ही दिया होगा, जिसके चलते पौलुस को अन्य कैदियों के साथ नहीं वरन अकेले रहने की आज्ञा मिल जाती है। किसके साथ? शायद लूका और अर्तिकुस के साथ। इस तरह पौलुस 2 वर्षों तक नजरबंद यानी हाउस अरेस्ट रहता है। लूका इस बात का भी उल्लेख करता है कि एक सैनिक उसकी रखवाली में रहा करता था। नजरबंद रहते हुए भी पौलुस को वहां ज्यादा देर नहीं लगी थी अपनी सेवकाई को शुरू करने में प्रियो। उसने ज्यादा इंतजार नहीं किया। पौलुस का पहला कदम यानी ठीक 3 दिनों बाद प्रतिष्ठित यहूदियों को बुलाकर यह समझाने की कोशिश करना था कि वह रोम में कैदी के रूप में क्यों लाया गया है। शायद पौलुस ने यह कदम इसलिए उठाया हो कि हो सकता है कि यरूशलेम से कुछ यहूदी पौलुस पर लांछन लगाने उसके पीछे पीछे आ रहे हों या आ गए हों। हैरानी की बात तो यह है प्रियो कि रोम के यहूदियों को पौलुस के मामले की अब तक कोई जानकारी नहीं थी, परंतु वह उस मत, किस मत की बात कर रहा हूं? ईसाई धर्म। उस मत ईसाई धर्म के बारे में जानते थे जिसका कभी पौलुस विरोध किया करता था और उस मत के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक थे। प्रिय, उस समय कई यहूदी ईसाई धर्मों को केवल एक यहूदी धर्म के विस्तार या संप्रदाय, मतलब यहूदी धर्म का एक एक्सटेंशन या सेक्ट के रूप में देखा करते थे। परंतु 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश के बाद यहूदियों की सोच में भारी बदलाव आया था। प्रतिष्ठित यहूदी कई और अन्य यहूदियों के साथ लौटते हैं और पौलुस हर बात की तरह उन्हें परिणामों के साथ सुसमाचार का प्रचार करता है। आइए हम आखिरी का पाठ पढ़ लेते हैं, 28वां अध्याय उसकी 23 से 28वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास ना किया। जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। सुसमाचार के अलावा पौलुस अपने यहूदी श्रोताओं को बताता है कि वे अन्य जातियों को भी सुसमाचार प्रचार की योजना बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए भी अब पापों से मुक्ति के द्वारों को यीशु मसीह के माध्यम से अब खोल दिया और उसे यानी पौलुस को ये आशा थी कि भले ही एक बार कोई यहूदी सुसमाचार पर विश्वास करे या ना करे, परंतु अन्य जाति लोग इस अवसर का लाभ जरूर उठाएंगे। और प्रियो, अन्य जाति परमेश्वर की इस योजना का हिस्सा बने हैं और आगे भी बनते जा रहे हैं। हम अंतिम पार्ट इसका पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के काम का 28वां अध्याय उसकी 29 से 31वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। लूका ये बताते हुए अपनी इस पुस्तक को प्रियो समाप्त करता है कि पौलुस के उपदेश से यहूदी विभाजित हो गए थे। कुछ यहूदियों ने तो विश्वास किया परंतु कुछ ने नहीं किया। अपने 2 साल की हिरासत में पौलुस
ने अपनी सीमित स्थिति में यहूदी और अन्य जाति दोनों को ही सुसमाचार प्रचार करना जारी रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप रोम के धर्मांतरित यहूदी और अन्य जातियों द्वारा उस समय साम्राज्य की राजधानी से दुनिया के सभी कोनों तक सुसमाचार पहुंचता है। प्रियो, दूसरी बात, यही वो सीमित स्थान होगा जहां से कैसर के राजभवन की सारी पलटन और वहां के शेष लोगों तक पौलुस द्वारा सुसमाचार सुनाया गया होगा, जिसका विवरण पौलुस ने फिलिपियों की पत्री उसके पहले अध्याय की 13वीं आयत में किया है। प्रियो, तीसरी बात हम देखें, इस हिरासत के दौरान पौलुस ने इफिसियो, फिलिपियो, कुलूसियो और फिलेमोन के पत्रों को भी लिखा था। फिलिपियो 1:23 और फिलेमोन 1:22 में पौलुस लिखता है कि उसे पूरी आशा है कि वह कारावास से मुक्त कर दिया जाएगा। पौलुस के अन्य पत्रों से हमें यह ज्ञात होता है प्रियो कि अपनी कैद से बरी होने के पश्चात पौलुस स्पेन और उन मंडलियों में दोबारा दौरा करने की योजना बनाता है जो उसने अपनी सेवकाई यात्रा के दौरान स्थापित की थी। रोमियो 15वां अध्याय उसकी 24 से 28वीं आयत। 66 ईस्वी के लगभग नीरो के अधीन में ईसाइयों के उत्पीड़न के दौरान दूसरी बार पौलुस को कैद कर लिया जाता है। जेल में पौलुस अपना अंतिम पत्र दूसरा तिमोथियस लिखता है और लगभग 67 ईस्वी में रोम में पौलुस का सिर कलम कर दिया जाता है और वह अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए बड़े आनंद और आशा के साथ शहीद हो जाता है। हर पाठ की तरह हमें भी इस पाठ से कुछ शिक्षाएं ले लेनी चाहिए। कहने को तो प्रेरितों के काम की पुस्तक से कई शिक्षाएं प्राप्त की जा सकती हैं प्रिय, परंतु एक मुख्य बात जो मन में आती है वे ये है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, कहीं भी हो, परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है। उदाहरण के तौर पर पतरस एक अशिक्षित इलिटरेट मछुआरा था जो यहूदी धार्मिक अटकलों से और यहूदी राजनीतिक शक्तियों से कोसों दूर था। उसे क्या मतलब था पतरस को पॉलिटिकल सिचुएशन से या किसी चीज से? वो तो वैसे भी इलिटरेट था, परंतु परमेश्वर द्वारा अपने यहूदी राष्ट्र और यहूदी राष्ट्र के अगुवों को इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुनाने के लिए पतरस चुना जाता है। वही पौलुस जो एक धार्मिक कट्टरपंथी था, उसका उपयोग परमेश्वर द्वारा उस धर्म के विश्वासियों को सिखाने और परिपक्व मैच्योर बनाने के लिए किया जाता है जिसे कभी पौलुस नफरत किया करता था और उस धर्म को नष्ट करने पर आमादा था। दोनों ही व्यक्तियों को परमेश्वर ने कमजोरी की स्थिति में चुना और उनका प्रिय उपयोग किया, जिन्होंने आशा और विश्वास के आधार पर उस धर्म के सिद्धांतों को, उस धर्म के यानी ईसाई धर्म के सिद्धांतों को, डॉक्ट्रिन को स्थापित किया जिसका आज दुनिया में डंका बजता है। प्रियो, यह शिक्षा ये है, परमेश्वर आपका भी उपयोग कर सकता है यदि आप परमेश्वर को सच्चे हृदय से अनुमति देते हैं तो। यदि आप अनुमति देते हैं तो परमेश्वर आपका उपयोग उन चीजों को करने में कर सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ प्रश्न है, परमेश्वर आपका भी उपयोग करना चाहता है तो क्या आप उसे अपने आप का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेंगे? आप सबके लिए मेरी ये प्रार्थना है कि इस सुनहरे अवसर के लिए आप स्वयं प्रार्थना में परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तैयार हूं, कृपया मेरा उपयोग करें। तो प्रियो, हमारा ये अंतिम पाठ था प्रेरितों के काम की पुस्तक का। हमारा ये अध्ययन यही समाप्त होता है। यदि आप इस अध्ययन से लाभान्वित हुए हैं तो इस अध्ययन को औरों तक शेयर करें और हमारी इस सेवकाई को और बाइबल दर्शन हमारे इस चैनल को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। परमेश्वर ने चाहा तो अगले अध्ययन के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।